क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान के बच्चे अक्सर अवामी जगहों पर भी पुरसुकून, बाअदब और जिम्मेदार क्यों नजर आते हैं? ना शोर, ना जिद, ना मुसलसल डांट डपट। तो सवाल ये है, क्या जापान में वालिदैन के पास कोई खास राज है? और अगर है, तो क्या हम भी वही तरीके अपने घरों में अपना सकते हैं? आज की वीडियो में हम जापानी तरबियत के चंद ऐसे उसूल जानेंगे जो बच्चों को सिर्फ फर्माबरदार नहीं, बल्कि जिम्मेदार, खुद नज्म रखने वाला और दूसरों का ख्याल रखने वाला इंसान बनाते हैं। अगर आप अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात में सोचने पर मजबूर किया। आज के ज़माने में तकरीबन हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ज़हीन भी हो, खुश भी रहे और अच्छे अखलाक भी सीखे। लेकिन अक्सर वालिदैन एक मुश्किल में फंस जाते हैं। क्या बच्चों को सख्ती से काबू में रखा जाए या फिर उन्हें मुकम्मल आज़ादी दी जाए? जापानी वालिदैन इस मसले को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। उनके नज़दीक असल मकसद बच्चों को सिर्फ कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें ये समझाना है कि वो ख़ानदान और मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं। जब बच्चे ये समझ लेते हैं कि उनके आमाल दूसरों पर असर डालते हैं, तो वो खुद ही बेहतर रवैया इख्तियार करने लगते हैं। आइए हम समझते हैं कि वो कौन से उसूल हैं। नंबर 1, मजबूत ताल्लुक, तरबियत की असल बुनियाद। जापानी वालिदैन के नज़दीक तरबियत की शुरुआत एक मजबूत ताल्लुक से होती है। छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना, उनके करीब रहना और उनके जज्बात को समझना इस ताल्लुक को मजबूत बनाता है। जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसके वालिदैन हमेशा उसके साथ हैं, तो उसके अंदर एक गहरा एतमाद पैदा होता है। और यही एतमाद बाद में नज़्म व ज़ब्त और खुदमुख्तारी की बुनियाद बनता है। नंबर 2, बच्चे सुनकर नहीं बल्कि देखकर सीखते हैं। बच्चों को बार बार समझाने से ज़्यादा असर इस बात का होता है कि वो अपने वालिदैन को क्या करते देखते हैं। अगर वालिदैन खुद नर्म लहजे में बात करते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं और चीज़ों को तरतीब से रखते हैं, तो बच्चे भी यही रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं। यानी असल तरबियत अल्फाज से नहीं बल्कि मिसाल से होती है। नंबर 3, मैं नहीं बल्कि हम की सोच। जापानी सकाफत में एक अहम चीज़ है इज्तिमाई सोच। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हर अमल का असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि दूसरों पर भी पड़ता है। मसलन, अगर बच्चा किसी जगह शोर कर रहा हो तो उसे डांटने के बजाय वालिदैन आहिस्ता से कहते हैं, हम आहिस्ता बात करें ताकि बाकी लोग भी सुकून से बैठ सकें। इस तरह बच्चा दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना सीखता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जापान में बच्चों को नज़्म ज़ब्त सिखाने के लिए सख्त सज़ाओं का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर सज़ा नहीं दी जाती तो बच्चे गलतियों से सीखते कैसे हैं? नंबर 4, कुदरती नताइज से सीखना। जापानी वालिदैन अक्सर बच्चों को उनके फ़ैसलों के कुदरती नताइज देखने देते हैं। मसलन, अगर बच्चा अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखता और वो ख़राब हो जाती हैं, तो वालिदैन फ़ौरन नया खिलौना नहीं देते। बच्चा खुद इस नुकसान का एहसास करता है। इस तरह बच्चा समझता है कि हर अमल का नतीजा होता है। नंबर 5, छोटी जिम्मेदारियां बड़ी शख्सियत। जापान में बच्चों को छोटी उम्र से ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कभी वो घर के छोटे कामों में मदद करते हैं, कभी अपना सामान खुद संभालते हैं। इसका मकसद सिर्फ काम करवाना नहीं, बल्कि बच्चों को ये एहसास देना है कि वो भी खानदान के अहम रुकन हैं। जब बच्चों को लगता है कि उनका किरदार अहम है, तो उनमें एतमाद और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं। नंबर 6, ताकत की लड़ाई के बजाय नर्म रहनुमाई। अक्सर घरों में वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताकत की कशमकश पैदा हो जाती है। जापानी वालिदैन इससे बचने की कोशिश करते हैं। वो बच्चों के जज्बात को तस्लीम करते हैं, मगर अपने उसूल भी कायम रखते हैं। मसलन, अगर बच्चा खेल के मैदान से वापस नहीं आना चाहता, तो वालिदैन पहले उसके एहसास को समझते हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हें खेलना अच्छा लग रहा है। फिर नरमी से हद वाज़ेह करते हैं, लेकिन अब हमें घर जाना है, हम कल दोबारा आएंगे। जज्बात को संभालना सिखाना। एक और अहम उसूल ये है कि बच्चों को जज्बात को संभालना सिखाया जाए। जब बच्चा गुस्सा करे या रोए, तो वालिदैन खुद पुरसुकून रहते हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन के रवैये से ही सीखते हैं कि मुश्किल लम्हों में कैसे रद्द अमल देना है।
وقت کے ساتھ بچہ خود بھی اپنے جذبات کو بہتر انداز میں سنبھالنا سیکھ جاتا ہے۔ جاپانی تربیت کا اصل راز کسی جادوئی فارمولے میں نہیں بلکہ چند سادہ اصولوں میں ہے: محبت، احترام، ذمہ داری اور مستقل مزاجی۔ جب بچوں کو محفوظ ماحول ملتا ہے، جب انہیں ذمہ داری دی جاتی ہے اور جب والدین خود بہترین مثال بنتے ہیں تو بچے خود بخود ایسے انسان بننے لگتے ہیں جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوں۔ لہٰذا اگر آپ آج سے صرف ایک چیز شروع کریں تو وہ یہ ہو: اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اہم ہے اور اس کے اعمال کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اصل تربیت وہ نہیں جو ہم بچوں کو زبردستی سکھاتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو بچے خود سمجھ کر اپناتے ہیں۔